श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस तरह सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत हो। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है और डूबते डूबते ही मानव तैरने लगता है। चोट से घबरा के पीछे मत हटो, ठोकर खाकर एक व्यक्ति संभलने लगता है। सफलता की फसल सींचने के लिए मेहनत को बरसात बनानी पड़ती है। झुक के सलाम करती है ये दुनिया, पहले बस पुकार बनानी पड़ती है। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ हो, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। संबंध और जन एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए आप पर ही वार करता है। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। लगातार बूंदे उफान लाकर रख देती है। जिंदगी में मुश्किल कितनी है, लगातार कोशिश हर मुश्किल आसान करके रख देती है। आंखों को बंद करने से नहीं, बल्कि मुसीबत का सामना डटकर करने से मुसीबत खत्म होती है। सोचने से ज्यादा किसी काम को करने में विश्वास रखना चाहिए। यदि किसी भी कार्य को मेहनत और लगन से करें तो उस कार्य में कभी आप असफल नहीं हो सकते। ईश्वर की शक्ति के आगे हम अभी कुछ भी नहीं, इसलिए बुरे कर्म करने से डरिए। सबके लिए समान समय होता है। कुछ लोग सफलता की नई इमारत बनाते हैं, कुछ लोग असफल होने का बहाना ही ढूंढते हैं। जब आपके सामने कोई समस्या ही नहीं है तो समझ लें आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इंसान चाहे जितना अच्छा बनने की कोशिश करे, लेकिन कभी न कभी कोई भूल हो ही जाती है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजारो। जिसका जैसा स्वभाव है वह वैसा ही बनेगा। बबूल के पेड़ में कभी मीठे फल नहीं लग सकते। अगर कुछ और करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, पर पहचान छीन। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो और ना ही ठहरो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाओ। समय सबसे बड़ा देवता है, उसका निरादर मत करो। पहचान से मिला काम बहुत ही कम समय के लिए टिकता है, पर काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। इंसान कहता है कि पैसा है तो मैं कुछ करके दिखाऊं, पर पैसा कहता है तो कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। झुको उतना ही जितना सही। बेवजह झुकना केवल दूसरों के ईगो को बढ़ावा देता है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी ना डरो। या तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख मिलेगी। जब थक जाओ तो आराम कर लो, पर हार मत मानो। कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती, आने वाला हमेशा बड़ा। कमजोर ना बने, शक्तिशाली बने। विश्वास रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं हमेशा याद रखिए कि भविष्य एक एक दिन करके आए। यदि जीवन में संघर्ष नहीं है तो प्रगति नहीं। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है कि अपनी झोपड़ी में हुकूमत करे। बड़ा इंसान वही है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा ना समझे। जो खुद खुश रहते हैं उससे दुनिया खुश रहती है। सबसे छोटा कार्य सबसे महान इरादे से हमेशा बेहतर होता है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं, यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपको कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। कुछ भी असंभव नहीं है। जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, और वो भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं किया। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ अंदाज से, कुछ नज़रअंदाज से। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि ये सांप खाता है। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं
तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से सीखते। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। ऐसा पैसा किस काम का जिसके लिए जिंदगी में खर्च करने के लिए समय ही ना बचे। बात संस्कार और आदत की है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना नहीं सकता। कहते हैं चलो वहाँ जहाँ जरूरत है। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर। कितना अजीब है दुनिया का दस्तूर। लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। इसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या चाहता है ये वक्त वक्त की बात है, सबका वक्त है। मन का झुकना बहुत जरूरी है। मात्र सर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलता। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके। कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती, और जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया कर, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुमको रक्षा करनी पड़ती, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता। जल्दी मिलने वाली चीज़ें ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज़्यादा दिनों तक चलती है वह जल्दी नहीं मिलती। अपनों का साथ आवश्यक है, सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को भी प्राप्त करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। एक लड़का अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया था। इसी परेशानी के कारण वो अपने घर वालों से दूर जाने का फैसला किया और अपने घर से निकल गया। रास्ते में उसे जंगल मिला। वो काफ़ी देर तक अकेला बैठा, बहुत कुछ सोचता, परेशान मान ले कि वो उदास बैठा, भगवान से मांगा करता, हे भगवान मैं हार चुका हूँ अपनी इस जिंदगी से, या तो मुझे अपने पास बुलाओ या फिर मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तब भगवान ने कहा, बेटा छोटी छोटी चीज़ों से परेशान क्यों होते हो? तुम इस जंगल में अकेले बैठे, तो एक काम करो, अपने आसपास के घास और बांस के पेड़ को तो देखो। जब मैंने घास और बांस के बीज को लगाया था तब मैंने दोनों की बहुत अच्छे से देखभाल की थी और दोनों को ही बराबर पानी और प्रकाश दिया। देखते ही देखते घास बहुत ही जल्दी बड़ी होने लगी और इसने पूरी धरती को ही हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस का बीज थोड़ा भी बड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और बड़ी हुई, उस पर झाड़ियाँ आने लगी, लेकिन फिर भी बांस के बीज में कोई भी विकास नहीं। ऐसा करते करते 4 साल बीत गए। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मैं लगा रहा। 5 साल बाद उस बीज में से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ और घास की तुलना में ये बहुत ही छोटा और कमजोर था। लेकिन केवल 6 महीने के बाद ये छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया और मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट भी ऊंचे बांस को संभाल सके। भगवान ने उससे फिर कहा, देखो मैं किसी भी जीव या अपने द्वारा बनाई गई रचनाओं को उतना ही चुनौती देता हूँ जितना वह सह सके। क्या तुम जानते हो अभी जो भी तुम चुनौतियों का सामना कर रहे हो, वास्तव में तुम्हें अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए तुम्हारा समय भी आने वाला है। तुम भी ऊपर उठो, बस अपनी जिंदगी से हार मत मानो। उस लड़के को भगवान की बातें समझा और वापस अपने घर चला गया और दुगने उत्साह के साथ अपने जड़ों को मजबूत करके बहुत ही अच्छी जिंदगी जीने लगा। कभी हार मत मानो। जब भी तुम्हें अपने जीवन में संघर्ष करना हो तो समझ जाइए कि आपकी भी जड़ें मजबूत हो गई, जिससे आप अपने आने वाले कल को और बेहतरीन बना सकें। हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी संघर्ष से पीछे हटके हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमारी सही दिशा ही हमारी दशा को सही